दिले नाकाम इस मोड़ तक क्यों पहुंचा, जिसका अंजाम मौत था उस नाम तक क्यों पहुंचा। एक दबंग टीआई आखिर ब्लैकमेलिंग के चक्कर में अपनी रिवॉल्वर से अपनी जान ले लेगा, जबकि उस टीआई ने अपने कार्यकाल में कई ब्लैकमेलिंग के केस निपटाए होंगे। उसे पता था कि ब्लैकमेलिंग के केस से कैसे निपटा जाता है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा रास्ता चुना जो कोई चुनता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देख रहे हैं अनकही। दरअसल आशी राजा और छतरपुर कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर मामले में आशी तो जेल चली गई, लेकिन ये सवाल अभी सवाल ही रह गया कि आखिर घटना वाले दिन टीआई और आशी राजा में किस बात को लेकर बहस हुई थी। क्या कोई क्लिप आशी राजा के पास अरविंद कुजूर की थी, जिसके कारण टीआई अरविंद के जिंदगी में वो पल आ चुका था जिसमें उन्हें जिंदगी और मौत में से किसी एक को चुनना था और उन्होंने चुनी मौत। क्या बदनामी के डर ने टीआई को मजबूर किया? पुलिस सूत्रों के मुताबिक आशी राजा काफी समय से टीआई को किसी क्लिप के जरिए ब्लैकमेल कर रही थी। वो क्लिप अश्लील थी या कुछ और, ये तो साफ नहीं हो पाया। इसका खुलासा तो पुलिस ही करेगी, लेकिन मौत से पहले टीआई अपने कमरे में जोर जोर के चीख कर आशी राजा से बात कर रहे थे और बात करने के कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से खुद को नुकसान पहुंचाया था। वो कहते हैं ना, सच जब सामने आता है तो बड़ा भयानक होता है। तो क्या बात टीआई की इज्जत पर आ गई थी? क्या उन्हें चरित्र हनन का डर था, क्योंकि वो खुद शादीशुदा थे, पुलिस विभाग में अच्छे पद पर थे? फिलहाल पुलिस ने मामले में ब्लैकमेलिंग की बात कही थी। एक बार सुनिए एडिशनल एसपी ने मामले में क्या कुछ कहा था। जांच के दौरान ऐसा सामने आया है कि दो व्यक्तियों, एक आशी राजा परमार और एक उनका मित्र सोनू राजा, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाना, उनको ब्लैकमेल करना, उनके झूठा बलात्कार का मामला पंजीबद्ध कराने की धमकी देना, धमकी देकर उनसे सोने के आभूषण वसूलना, उनसे गाड़ियाँ वसूलना, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र उनके द्वारा प्रताड़ित होकर जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं। ऑन कैमरा उन्होंने कहा है, बोली 1 साल तक उन्होंने रखा है, सैलरी भी दी है। हमारी जांच में अभी तक ऐसा कुछ भी तथ्य सामने नहीं आया। इस मामले में आशी की मां सविता परमार ने अपनी बेटी को निर्दोष बताया था। सविता ने कहा था कि उनकी बेटी को झूठा फंसाया जा रहा है। टीआई अरविंद कुजूर पिछले 1 साल से आशी को अपनी गोपनीय टीम में मुखबिर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें हर महीने 30 से 50 हजार रुपए दिए जाते थे। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। बता दें कि 6 मार्च को कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर की उनके घर पर ही मौत हो गई थी। जैसे ये खबर पुलिस महकमे में फैली, इलाके में हड़कंप मच गया था। जांच में यह भी सामने आया कि आशी और उसके बॉयफ्रेंड सोनू परमार टीआई को ब्लैकमेल कर रहे थे। टीआई ने आशी को कई महंगे गिफ्ट दिए थे। फिलहाल अब मामले में नया मोड़ आया है। किसी क्लिप की वजह से टीआई ने खौफनाक कदम उठाया, ये जांच में आगे पता चल ही जाएगा। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।